तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कूलाम्स लॉ के बारे में। आखिर क्या होता है कूलाम्स लॉ और किस तरह से हम कूलाम्स फोर्स को डिराइव कर सकते हैं। कूलाम फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो किस तरह से हमें डिराइव करना है, ठीक है, वो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में कूलाम्स लॉ के बारे में पूछा जाता है। कूलाम का जो फोर्स होता है उसके फॉर्मूला के बारे में आपको पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी और कई बार सब्जेक्टिव में भी जो है आपको डिराइव करने के लिए कहा जाता है। तो चलिए देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन के बारे में देखते हैं कूलाम्स लॉ आखिर है क्या। तो कहा जाता है अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, ठीक है, अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कूलाम्स लॉ। ये कूलाम्स लॉ को इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए कूलाम्स लॉ कहता क्या है। कूलाम्स लॉ के अनुसार दो जो है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि रिपल्सन और अट्रैक्शन जो फोर्स है दो बॉडी के बीच जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस की, ठीक है। आप कह सकते हो कि फोर्स जो है प्रोपोर्शनली होता है Q1 Q2 ये प्रोडक्ट हुआ आपका, और F प्रोपोर्शनली होता है जो है आर स्क्वायर की। तो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, F प्रोपोर्शनली Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो इसलिए हमने लिखा कि F प्रोपोर्शनली Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर और F इज इक्वल टू K, यानी कि ये प्रोपोर्शनली जब हम हटा देंगे तो K हमारा आ जाएगा K कांस्टेंट, जो कि बिल्कुल प्रैक्टिकली है, ठीक है, K कांस्टेंट आ जाएगा। तो Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, इसीलिए K का मान हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसीलिए F इज इक्वल टू K का मान यहाँ पर आ गया Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। सो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ कूलाम फोर्स, ठीक है। ये कूलाम फोर्स का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अगर आपको कहा जाए कि कूलाम फोर्स बताइए तो आपको बताना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो 8.854 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। और K की जो वैल्यू होती है K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर, ठीक है। तो ये था कूलाम्स लॉ, और मैं आशा करता हूं कि कूलाम्स की जो टॉपिक है आपको समझ में आई होगी। कूलाम्स लॉ क्या है? कूलाम्स लॉ जो है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। सो दैट इज द कॉल्ड ऑफ कूलाम्स लॉ। तो इस तरह से हमने इसके फॉर्मूला को डिराइव करा, यही आपको डिराइव करना है, ठीक है। यही कूलाम्स लॉ का कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आप इसे अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।